प्रतापगढ़ की धूल भरी गलियों में रहता था संदीप सिंह, 20 साल का एक साधारण लड्डे लड़का। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस अपने परिवार का सहारा बनना चाहता था। माता पिता और छोटी बहन के साथ उसका छोटा सा परिवार था। संदीप मेहनती था, पिता के साथ काम करता और चाहता था कि एक दिन इतना कमा सके कि पिता को मेहनत न करनी पड़ी ढे। उसकी जिंदगी सादा थी, सुबह काम, शाम दोस्तों के साथ हंसी मजाक और अपनी पुरानी बाइक से गांव में घूमना। वह सबका चहेता था, हमेशा मदद के लिए तैयार। परिवार को उस पर गर्व था। मां कहती थी, मेरा बेटा लाखों में एक है। आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन संदीप कभी शिकायत नहीं करता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वह अपने परिवार की ताकत था। लेकिन किसे पता था, इस हंसते खेलते परिवार पर एक भयानक तूफान आने वाला है। एक ऐसा दिन जो सब कुछ बदल देगा। संदीप की मुस्कान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। 8 जून 2025 की शाम थी। संदीप रोज की तरह थका हारा काम से लौटा ही था कि बाहर 2 दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। शाम का वक्त था, आसमान में हल्की सी लालिमा थी और मोहल्ले में रोज की चहल पहल थी। पिता ने उसे बाहर जाने से मना किया क्योंकि उन्हें कुछ अनहोनी का डर था, लेकिन दोस्तों ने जोर दिया और संदीप ने उनकी बात मान ली। मां से बोला, मैं बस अभी आता हूं, ज्यादा देर नहीं करूंगा। मां ने भी उसे जल्दी लौटने की हिदायत दी। वह दोस्तों के साथ चला गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आखिरी बार है जब वे उसे जिंदा देख रहे हैं। रात गहराती गई, लेकिन संदीप घर नहीं लौटा। परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। फोन लगातार बंद आ रहा था। परिवार और पड़ोसी हर जगह तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मां भगवान से दुआ करती रही। पिता रात भर गलियों में बेटे को ढूंढते रहे। वह रात उनके लिए कभी न खत्म होने वाला डर और बेचैनी बन गई। हर आहट पर दरवाजा खुलता, लेकिन संदीप नहीं आया। सुबह सुबह पुलिस का फोन आया। संदीप गांव के बाहर सड़क किनारे बुरी हालत में मिला था। परिवार घबराकर अस्पताल भागा। अस्पताल में उनका बेटा बेहोश था। शरीर पर गहरी चोटें थीं, सिर पर गंभीर घाव थे। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। डॉक्टर बोले, हालत बेहद नाजुक है। यह कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि हमला था। परिवार ने आरोप लगाया कि संदीप के साथ गए वही 2 दोस्त इसमें शामिल हैं और उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन पुलिस ने इसे महज हादसा बताकर मामला बंद कर दिया। परिवार की कोई सुनवाई नहीं हुई। संदीप अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा और परिवार हर पल चमत्कार की उम्मीद में भगवान से प्रार्थना करता रहा। अस्पताल के बिस्तर पर संदीप दर्द, डर और बेबसी से जूझ रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वह बोलना चाहता था, अपनी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसे याद आई वह रात, कैसे दोस्तों ने पैसों के झगड़े में उसे बेरहमी से पीटा, कैसे वह रहम की भीख मांगता रहा। पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही थी। सब कुछ हादसा बताकर दबाया जा रहा था। संदीप को डर था कि उसकी मौत के साथ उसकी सच्चाई भी दफन हो जाएगी। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने फैसला किया, एक आखिरी वीडियो बनाएगा ताकि उसकी आवाज मरने के बाद भी जिंदा रहे। उसने बहन से फोन मांगा, कांपते हाथों से कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसके पास वक्त कम था, लेकिन उसे यह करना ही था, अपने परिवार और न्याय के लिए। वीडियो शुरू हुआ। संदीप का सूजा चेहरा, आंखों में गहरी थकान और दर्द साफ झलक रहा था। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसने कितना सहा है। टूटी आवाज में उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा, मेरा नाम संदीप सिंह है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। उसकी हर सांस भारी थी, जैसे हर शब्द बोलना उसके लिए एक जंग हो। हर शब्द में दर्द था। उसने बताया, यह हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, हत्या थी। उसने दोनों दोषियों के नाम लिए और उनकी करतूतें गिनाई। बताया कैसे उसे बेरहमी से पीटा गया। मैं चिल्लाता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। उसने अपने जख्म दिखाए और बताया कि कैसे हर चोट उसके लिए एक नई तकलीफ थी। वह दुनिया को अपनी तकलीफ दिखाना चाहता था ताकि सच सबके सामने आ सके। वीडियो में उसने मां से कहा, मां रोना मत। उसने मां को दिलासा देने की कोशिश की, जैसे खुद को भी हिम्मत दे रहा हो। पापा, अपना ध्यान रखना। पिता से उसने कहा कि वे मजबूत रहें और परिवार का सहारा बने। बहन को हिम्मत रखने को कहा। उसने कहा,
तुम कभी हार मत मानना। वो फूट फूट कर रो पड़ी रही। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हार गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वीडियो के अंत में उसने समाज और पुलिस से अपील की, मेरे हत्यारों को सजा दिलवाएं ताकि वे किसी और के साथ ऐसा न कर सकें। उसने कहा, मेरी मौत बेकार न जाए, मुझे न्याय चाहिए। ये उसके आखिरी शब्द थे। जब उम्मीद और दर्द दोनों छुपे थे। वीडियो खत्म होकर वो बेहोश हो गई। उसकी सांसें धीमी पड़ी रह गई और काला सन्नाटा छा गया। कुछ घंटों बाद 17 जून 2025 को अस्पताल की दीवारों के बीच समय जैसे थम गया था। संदीप को दम तोड़ था। उसकी कहानी अब एक सवाल बनकर रह गई, क्या उसे इंसाफ मिलेगा? संदीप की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बहन को फोन में वह 8 मिनट का वीडियो मिला। वीडियो देखते ही घर में कोहराम मच गया। माँ बाप बार बार बेटे की आखिरी आवाज सुनते और रोते। यह वीडियो सिर्फ बयान नहीं, बेटे का प्यार, सम्मान और अफसोस था। संदीप जानता था उसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी, इसलिए उसने जनता से सीधा संवाद किया। वह चाहता था कि लोग उसकी कहानी जाने और परिवार के साथ खड़ी ही हो। वीडियो में एक गहरा संदेश था, धोखे के खिलाफ। जिन दोस्तों पर उसने भरोसा किया, उन्हीं ने उसकी जान ली। यह वीडियो चेतावनी थी, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। परिवार ने वीडियो पुलिस को सौंपा। उम्मीद थी अब कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस ने वीडियो को भी गंभीरता से नहीं लिया। परिवार का सब्र टूट गया। उन्हें समझ आ गया, न्याय की लड़ेढाई उन्हें खुद लड़ेढानी होगी। परिवार ने पोस्टमार्टम में देरी कर दी। मांग रखी कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। आखिर परिवार ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखते ही देखते वीडियो आग की तरह फैल गया। #Justice for Sandeep ट्रेंड करने लगा। मीडिया ने खबर उठाई। अब यह पूरे समाज का मामला बन गया। दबाव बढ़ा, पुलिस हरकत में आई। आला अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। आखिरकार दोनों आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। संदीप की आखिरी आवाज ने सिस्टम को जगा दिया था। केस दर्ज हुआ, आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। हर कोई यही सोच रहा था कि अब शायद इंसाफ मिलेगा। परिवार को उम्मीद जगी, लेकिन न्याय का रास्ता लंबा था। हर दिन एक नई उम्मीद, हर रात एक नई चिंता लेकर आता था। अदालत में तारीखें पड़ी ढती रहीं। परिवार हर पेशी पर जाता, लेकिन हर बार निराशा मिलती। हर सुनवाई के बाद वे और टूट जाते, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। समय बीतता गया, लोगों का गुस्सा ठंडा पड़े ही गया। मीडिया भी आगे बढ़ गई। जो कभी सुर्खियों में था, अब बस एक खबर बनकर रह गया। परिवार फिर अकेला रह गया। उनके दुख को समझने वाला कोई नहीं था, बस दीवारों और यादों का साथ रह गया। यह कहानी सिर्फ संदीप की नहीं, हमारे समाज की है, जहां गरीब की आवाज अक्सर दब जाती है। न्याय की उम्मीद अमीर गरीब में फर्क कर देती है। संदीप ने मरते मरते गवाही दी, लेकिन हजारों मामलों में सच्चाई कभी सामने नहीं आती। कई बार गवाह डर जाते हैं या फिर उनकी आवाज दबा दी जाती है। यह घटना हमें सिखाती है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अगर हम चुप रहे तो अन्याय और बढ़ेगा। हमें सिस्टम पर दबाव बनाना होगा, वरना कल यही हमारे साथ भी हो सकता है। समाज की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। संदीप की चीख अनसुनी नहीं रहनी चाहिए। उसकी कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो न्याय के लिए लड़ें रहा है। आज 18 जून 2025 को भी संदीप का परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है। हर तारीख उनके लिए एक नई उम्मीद और एक नई कसक लेकर आती है। वे जानते हैं बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले, ताकि किसी और परिवार को यह दर्द न सहना पड़ी। उनका संघर्ष सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है। न्याय की लड़ाई लंबी है, लेकिन जब समाज साथ खड़ा होता है तो बदलाव मुमकिन है। हमें मिलकर ऐसी कहानियों को अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए।